दोस्तों, आज जो मैं आपको स्टोरी बताने जा रहा हूँ वो है एक ऐसे लड़के की जिसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ। उनके गांव में ना बिजली थी और ना ही पानी की व्यवस्था, लेकिन फिर भी इन सारी परेशानियों का उसने बखूबी सामना किया। ये कहानी है उसैन बोल्ट की। उसैन बोल्ट दुनिया के सबसे तेज़ दौड़ने वाले इंसान हैं। वो चीते की रफ्तार से दौड़ते हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में 3 ओलंपिक्स में 8 गोल्ड मेडल अपने नाम किए। सिर्फ इतना ही नहीं, 2008 से सभी ओलंपिक्स 100 मीटर और 200 मीटर रेस में जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना चुके हैं। उसैन बोल्ट ने ये भी बता दिया कि अगर इंसान के अंदर दिल से कुछ कर गुजरने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। उसैन बोल्ट का जन्म 21 अगस्त 1986 को जमाइका के एक छोटे से गांव में हुआ था। जमाइका वेस्ट इंडीज़ का बहुत ही प्रसिद्ध द्वीप है। जमाइका की राजधानी किंगस्टन से उसैन बोल्ट के गांव की दूरी तय करने में करीब 3 घंटे का समय लगता था। उसैन बोल्ट के गांव में चाहे ना लाइट और ना पानी की व्यवस्था थी, पर फिर भी उन्होंने ज़िंदगी से कभी भी कोई शिकवा नहीं किया, बस मेहनत करते गए। बोल्ट ने अपना बचपन गलियों में फुटबॉल और क्रिकेट खेलकर ही बिताया था। उसैन बोल्ट ने एक इंटरव्यू में भी बताया था कि जब मैं छोटा था तब मैं वास्तव में खेल के अलावा किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचता था, इसलिए उन्होंने अपने दिमाग में खेल का ही करियर बनाने की सोच ली थी। छोटी उम्र में वह गांव के एक सरकारी स्कूल में ही पढ़ते थे। वहां पर पहली बार उन्होंने रेस के कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और वो सबसे तेज़ भागकर जीत गए थे। 12 साल की उम्र में उन्होंने सोच लिया था इसी में वो अपना करियर बनाएंगे। पहले वो कंफ्यूज थे कि किस गेम में अपना करियर डिसाइड करेंगे, क्योंकि उन्हें फुटबॉल और क्रिकेट भी खेलना अच्छा लगता था। लेकिन यह कन्फ्यूज़न जल्दी ही दूर हो गई जब उनके कोच ने क्रिकेट पिच पर उसैन बोल्ट के दौड़ने की स्पीड देखी और उनके कोच ने बोल्ट को सलाह दी कि वो रेस में ट्राई करें। बोल्ट ने अपने कोच की बात मानकर दौड़ने की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया और उन्होंने पहली बार 15 साल की उम्र में कैरिबियन रीजनल टीम की तरफ से जमाइका की तरफ से खेलते हुए 2001 में 200 मीटर और 400 मीटर की दौड़ में रजत पदक जीता और फिर 2002 में वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप में एक गोल्ड के साथ 3 पदक भी जीते। उन्होंने अपने जीवन में कठिन टाइम भी देखा जब उनकी नसों में चोट आने की वजह से 2004 में बोल्ट को हार का सामना करना पड़ा, पर उनका कभी हौसला नहीं टूटा और ना ही कभी हार मानी और ना ही ये कहा कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा। उन्होंने नेक्स्ट टाइम ओलंपिक्स के लिए बहुत मेहनत की। फिर क्या था, 2008 के समर ओलंपिक्स में 100 मीटर और 200 मीटर और 400 मीटर की दौड़ में 3 गोल्ड जीत कर लाए। उन्होंने एक ही ओलंपिक्स में 3 गोल्ड जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इसके अलावा 2008 से अभी तक के सभी ओलंपिक्स के 200 मीटर में वह वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके थे। एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि जब फाइनल रेस का मौका आता है सभी पार्टिसिपेट के दिल तेज़ी से धड़कते हैं, उस समय बोल्ट के दिमाग में क्या चलता है। बोल्ट कहते हैं कि मैं रैंडमली बातों के बारे में सोचने की ट्राई करता हूँ कि आज मुझे किससे मिलना है, आज रात मैं क्या खाऊंगा, और जब रेफरी बोलता है ऑन योर मार्क्स, वैसे ही मेरा पूरा फोकस रेस पर लॉक हो जाता है और मुझे लगता है कि मुझे कोई नहीं हरा सकता। वो अपने दिमाग में हमेशा जीतने का ही सोचते हैं और वो जीत भी जाते हैं। उसैन बोल्ट कहते हैं कि मेरे कोच का जवाब हमेशा ना ही होता है। मैं कितनी भी अच्छी रेस कर लूँ, कितनी भी अच्छी ड्रिल लगा लूँ, अगर कोच से पूछा जाए कि मेरी टेक्निक अच्छी थी, उनका जवाब हमेशा ना होगा। शायद कोच का यही काम है। उसैन बोल्ट हमेशा से टॉप एथलीट नहीं थे। कोच मिल्स ने बोल्ट के साथ तब काम करना शुरू किया जब उनके चोट लग गई थी और सभी का अंदाज़ा था कि 18 साल के लड़के का करियर 2-3 साल में ख़त्म हो जाएगा।
बोल्ट ने 15 साल की उम्र में ही 200 मीटर की रेस जीतकर यंगेस्ट एवर वर्ल्ड चैंपियनशिप अपने नाम कर ली थी। फिर 2 साल बाद 17 की उम्र में उन्होंने वर्ल्ड जूनियर रिकॉर्ड भी तोड़ा। हुसैन बोल्ट कहते हैं कि बचपन में उन्हें कोई भी तकलीफ़ नहीं हुई, पर प्रो एथलीट बनने से पहले वर्कलोड बढ़ने के कारण इंजरी हो गई, जो कि मीडिया को पता नहीं था। सभी को ऐसा लगा कि ओलंपिक्स में हारने के डर से बोल्ट ने पेन का नाटक किया है, पर बोल्ट को इससे एक सीख मिली कि बोलने वाले तो बोलेंगे ही। और इधर कोच और बोल्ट ने अपना काम शुरू कर दिया। उन्होंने एक स्पेशलिस्ट थेरेपिस्ट को बुलाया और अपने स्पाइन और गर्दन को मजबूत करने के लिए सख्त ट्रेनिंग शुरू कर दी। इसके बाद उन्होंने 2007 में 2 सिल्वर मेडल जीते। बोल्ट कहते हैं कोच मिल्स ने मुझे चैंपियन बना दिया, पर डर से बचने का तरीका उन्हें खुद 15 साल की उम्र में सीखना पड़ा। 2002 किंगस्टन जमाइका में जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप थी। सब कहते थे कि तुम 100 मीटर दौड़ने के लिए नहीं बने हो। बोल्ट की मां कहती है कि बोल्ट इतना डरा हुआ था कि वो रो रहा था, क्योंकि बाकी सारे लड़के बड़े और ताकतवर थे और बोल्ट शहर के सामने हारना नहीं चाहते थे। बोल्ट ने उसी दिन डर पे काबू करके रेस जीती। बोल्ट कहते हैं कि उस दिन डर को पहचानना उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद उन्होंने कभी भी रेस को अपने दिमाग पर हावी नहीं होने दिया। वो सिर्फ जीतने की सोचते थे और जीत भी जाते थे। बोल्ट कहते हैं कि एफर्टलेस परफॉर्मेंस जैसी कोई चीज़ नहीं होती। जब लोग मुझे भागते हुए देखते हैं तो कहते हैं कि आप इतनी आसानी से कैसे कर लेते हो। बोल्ट कहते हैं कि मुझे उस लेवल पर पहुंचने के लिए बहुत सख्त ट्रेनिंग करनी पड़ती है। जब आप पूरा दम लगाकर ट्रेनिंग करते हो तो बॉडी दर्द से कहती है कि अब रुक जाओ और घर चलते हैं, लेकिन दर्द के बाद भी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। मॉर्निंग उठता हूँ तो ऐसे लगता है कि आज ट्रेनिंग पर ना जाऊँ, घर पे ही आराम करूँ, लेकिन जाना पड़ता है। एक दिन प्रेस रिपोर्टर बोल्ट की प्रैक्टिस देखकर कहते हैं कि हमने कभी भी आपको इतने कष्ट में नहीं देखा। बोल्ट कहते हैं यही तो असलियत है। असली काम तो पर्दे के पीछे होता है। पर्दे पर तो बस थोड़ी सी झलक दिखाई देती है। रेस में जाकर आप कॉन्फिडेंस नहीं ढूंढ सकते। आपको पहले से ही इसके लिए तैयारी करनी होगी। बस आपको ऐसा लगे कि मुझे कोई भी एथलीट नहीं हरा सकता, चाहे आपके साथ वाला चैंपियन ही क्यों ना हो। आपको बस सबसे तेज़ दौड़ना होगा। आपका मेंटली तैयार होना सबसे ज़रूरी है। वो कहते हैं ट्रेनिंग में ही आप अपने आप को इतना इम्प्रूवमेंट कर लो कि आपको कोई हरा ना सके। आज की स्टोरी में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ जो आपको मोटिवेट कर सके। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। धन्यवाद।